एक बुढ़िया का दावा, मैं बीरबल से ज्यादा चालाक हूँ। आगरा के बाजारों में उस दिन कुछ अजीब हलचल थी। लोग इकट्ठा हुए जा रहे थे, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। कारण सिर्फ एक एक बुढ़िया लाल चुनरी ओढ़े, हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए हुए चौराहे पर खड़ी थी और बेहद जोर जोर से चिल्ला रही थी। सुनो सुनो, इस पूरे राज्य में अगर कोई सबसे चालाक है तो वो मैं हूँ। बीरबल तो बस नाम का बुद्धिमान है, काम का नहीं। लोग ठहाका लगाते, कोई उसको पागल कहता, कोई मजाक उड़ाता, पर बुढ़िया अपनी बात पर अड़ी थी। बीरबल? वह हंसते हुए बोली, अरे वो तो मेरे सामने बच्चा है, बच्चा। बात तीर की तरह पूरे बाजार में फैल गई। कुछ ही देर में यह खबर बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ जरा उस बुढ़िया को दरबार में बुलाओ। देखते हैं यह किस मिट्टी की बनी है। दरबारियों को तो मजाक चाहिए था। वे तुरंत उसके घर की ओर चल पड़े। बुढ़िया भी बड़े शान से छड़ी टेकती हुई दरबार में पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुलाया नहीं गया, बल्कि वह खुद बादशाह को आदेश देने आई हो। दरबार में प्रवेश करते ही बुढ़िया ने सीधा अकबर को देखकर कहा, बादशाह सलामत, तुम बड़े राजा सही, पर तुम्हारा बीरबल, उससे ज्यादा अक्ल तो मेरे कुत्ते में है। सारा दरबार हिल गया। हंसी रोकना मुश्किल था। अकबर की भौं थोड़ी उठी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अच्छा बुढ़िया, तुम्हें खुद पर बड़ा विश्वास है। विश्वास? बुढ़िया ने ठोड़ी उठाई, मेरा दिमाग अगर नदी होता तो बीरबल चप्पू ढूंढता रह जाता। अब अकबर को मजा आने लगा। ठीक है, अकबर बोले, अगर तुम वाकई बीरबल से ज्यादा चालाक हो तो हमें साबित करके दिखाओ। दिखाऊंगी बादशाह, अभी और इसी वक्त। और बुढ़िया ने बीरबल को तीखी नजरों से देखा। चलो बीरबल, आज की बाजी मैं जीतूंगी। बीरबल मुस्कुराए। माता जी, जीत का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन हार का स्वाद ज्यादा मजेदार होता है, और वो आज आपको मिलेगा। मार्ग तय हो चुका था। चुनौती शुरू होने वाली थी। पहली चुनौती, बुढ़िया की पहेली। बुढ़िया ने कहा, बीरबल, मेरे पास एक लोटा है। इस लोटे में पानी नहीं, धुआं भरा है। बताओ इसे मैंने कैसे भरा। दरबारी फिर हंसने लगे। धुआं लोटे में कौन भरता है? ये तो बीरबल को घुमा देगी। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल क्या जवाब देंगे। बीरबल ने लोटा उठाया, देखा और बोला, माता जी, यह धुआं आपने तब पकड़ा होगा जब आपका दिमाग जल रहा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन बुढ़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम्हें लगता है ये पहेली मजाक थी? असली चुनौती तो अब शुरू होगी। दूसरी चुनौती, गाय का दूध कौन पिएगा? बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, पर एक दिक्कत है। गाय दूध तभी देती है जब उसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब दुनिया में किसी को न पता हो। दरबार चौंक गया। क्या यह सच है? अकबर ने पूछा। बुढ़िया ने गर्व से कहा, हाँ। और अब सवाल पूछेगा बीरबल। बीरबल पास गया, गाय के सामने बैठा और पूछा, माता जी बताइए, आपका पति आपसे क्यों भाग गया था? पूरी दरबार अब हंसी रोक न सका। बुढ़िया का चेहरा पल भर में लाल, फिर नीला, फिर पीला हो गया। गाय जोर से मुंह बोली और दूध गिराने लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बुढ़िया, लगता है गाय ने बता दिया कि सवाल भी सही था और जवाब भी किसी को नहीं पता। बुढ़िया गुस्से में पैर पटकने लगी। ये तो चालाकी थी, असली मुकाबला बाकी है। तीसरी चुनौती, चलती छड़ी और चोर। बुढ़िया ने अपनी लंबी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी। यह छड़ी जादुई है।
जिस पर मैं इशारा करूंगी वही चोर होगा। दरबार में हलचल बढ़ गई। अकबर ने पूछा, मतलब मैं इस छड़ी से जिस आदमी पर निशाना लगाऊंगी वो चोर बन जाएगा। उसे अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर वो खुद को बेगुनाह साबित न कर पाया तो वो हार जाएगा। सबने सोचा यह तो बीरबल को फंसाने का तरीका है। और हुआ भी यही। बुढ़िया ने अपनी छड़ी घुमाई, सीधी बीरबल पर निशाना। देखा, चोर पकड़ा गया। बीरबल ने कहा, माता जी बहुत बढ़िया, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी छड़ी जादुई नहीं, कुटिल है। यानी यह चोर नहीं पकड़ती, जिसको पकड़ती है वो चोर बन जाता है। सबूत? बीरबल झुक गए, छड़ी उठाई और बुढ़िया की ओर मोड़ दी। तो माता जी, अब छड़ी के हिसाब से आप चोर हो गईं। अब अपनी सफाई दीजिए। बुढ़िया की सांस अटक गई। पूरे दरबार का माहौल बदल गया। हंसी की जगह हैरानी थी। अकबर बोले, जादुई नियम अगर लागू होता है तो तुम पर भी लागू होगा। बुढ़िया चिल्लाई, ये अन्याय है। बीरबल बोले, नहीं माता जी, यह आपकी ही बनाई चुनौती के नियम हैं। आपने कहा था जिसे छड़ी छुए वही चोर। बुढ़िया गुस्सा, लाचार और शर्मिंदा सब एक साथ हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बुढ़िया, 3 चुनौतियां हो चुकी। अब तुम हार मानती हो या और चाले चलोगी? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। बुढ़िया चीखी, चौथी चुनौती सोने की मुर्गी का खेल। बुढ़िया ने कहा, मेरे पास एक सोने की मुर्गी है और इसे सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, अदृश्य मुर्गी? नहीं बादशाह, बस सबसे बुद्धिमान को दिखाई देती है। अब बताना बीरबल, क्या तुम उसे देखते हो? बीरबल समझ गए, यह चाल वैसी ही है जैसी बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। वह मुस्कुराए और बोले, माता जी, मैं तो देख रहा हूं। आप भी देख रही होंगी। लेकिन सवाल है, क्या बादशाह सलामत देख रहे हैं? अकबर पल भर को अटक गए। बुढ़िया फौरन बोली, अगर बादशाह नहीं देख पा रहे तो मतलब? पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा कि अब बीरबल क्या करेंगे। बीरबल तुरंत बोले, बादशाह सलामत को दिखाई न देना पूरी तरह सही है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान वही है जिसे पता हो क्या चीज सच में होती है और क्या सिर्फ दिमाग की उपज है। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो इसका मतलब यह मुर्गी सिर्फ बुढ़िया के दिमाग में है। बिल्कुल सही, बीरबल बोले, और वह दिमाग इतना तेज है कि कल्पनाएं उड़ती रहती हैं। बुढ़िया का चेहरा उतार गया। 5वीं चुनौती, बुढ़िया का आखिरी दांव। अब बुढ़िया थोड़ा डर चुकी थी, पर फिर भी बोली, ठीक है बीरबल, आखिरी चुनौती। अगर तुम इसे हल कर गए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बुद्धिमान हो, वरना आज से पूरे राज्य में मेरा नाम होगा चालाक बुढ़िया। अकबर ने कहा, बोलो क्या चुनौती है? बुढ़िया बोली, मेरे घर में 3 चीजें हैं, एक खाली बर्तन, एक खाली बोरी और एक खाली संदूक। तुम्हें बताना है कि तीनों में से सबसे भारी क्या है। दरबारियों ने कहा, यह तो सरल है, तीनों खाली हैं तो हल्का ही होगा। पर बुढ़िया गर्व से बोली, गलत, सोच समझकर जवाब देना बीरबल। बीरबल ने एक क्षण आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोले, माता जी, सबसे भारी वह बर्तन है जिसमें सबसे ज्यादा झूठ भरा हो, और ये तीनों खाली नहीं, आपके गर्व और अहंकार से भरे हैं। दरबार स्तब्ध।
बुढ़िया को जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। अकबर ने कहा, बीरबल, इसका मतलब क्या है? जहां अहंकार रहता है बादशाह, वहां खाली चीज भी भारी लगती है, क्योंकि उसे उठाने वाला खुद हल्का हो जाता है। बुढ़िया चुप। दरबार में शांति छा गई। कुछ क्षण बाद बुढ़िया ने अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी और बोली, ठीक है, मैं मान गई। फिर उसने बीरबल के सामने हाथ जोड़ दिए। तू ही राज्य का सबसे समझदार आदमी है। मेरी चालाकी तेरे आगे पानी भरती है। अकबर हंसे। तो बुढ़िया, अब तू क्या करेगी? बुढ़िया बोली, बादशाह, अब मैं अपने घर जाकर वही करूंगी जो एक समझदार इंसान करता है। अपने अहंकार को बाहर फेंक दूंगी। अंत। बादशाह ने बुढ़िया को कुछ इनाम देकर विदा किया और दरबार में एक नई सीख लिख दी गई। चालाकी से जीत छोटी होती है, पर बुद्धि से जीत हमेशा बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, आज की दावत मेरी तरफ से। क्योंकि बुढ़िया ने मान लिया कि मैं बच्चा नहीं, पूरी दुनिया का मामा हूं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबार में सबको लगा था कि उस बुढ़िया की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन बीरबल की जीत उसके मन में ऐसी चुभ गई कि वह रात भर सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने फिर से वही लाल चुनरी बांधी, अपनी पुरानी छड़ी उठाई और बोली, आज मैं वो चाल चलूंगी जिसे देखकर अकबर और बीरबल दोनों दंग रह जाएंगे। आज की चुनौती बीरबल नहीं पार कर पाएगा। वह फिर सीधे किले की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग हंसते हुए बोले, अम्मा, कल की हार नहीं भूली क्या? बुढ़िया झट से बोली, अरे वो हार नहीं, बस वार्म अप था। असली खेल तो आज होगा। दरबार में बुढ़िया की वापसी। दरबार लग चुका था। अकबर किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी दरवाजे पर छड़ी पटकने की आवाज गूंजी। बादशाह सलामत। बुढ़िया चिल्लाई, कल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आज मैं फिर आई हूं बीरबल को काटने। अकबर मुस्कुराए, अरे बुढ़िया, अभी तेरी कमर ठीक है क्या? बुढ़िया ने शान से कहा, कमर तो झुकेगी नहीं बादशाह, जब तक बीरबल को न झुका दूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, आज फिर मुझे आशीर्वाद देने आई हैं? बुढ़िया गरजी, आशीर्वाद नहीं, चैलेंज। पहली चुनौती बुढ़िया की टूटे घड़े की पहेली। बुढ़िया बोली, बीरबल, मेरे पास एक घड़ा है। पहेली ये है, घड़ा टूटा हुआ है, पानी नहीं रखता, लेकिन फिर भी पूरा भरा रहता है। बताओ कैसे? सब छुपकर हंस रहे थे। ये तो फिर से मूर्खतापूर्ण सवाल है। बीरबल को फंसाने का बेहुदा तरीका। अकबर ने कहा, बीरबल, जवाब दो। बीरबल ने बिना सोचे कहा, माता जी, वह घड़ा पानी से नहीं, आपके गुस्से से भरा है। ये गुस्सा कभी निकलता ही नहीं, इसलिए घड़ा हमेशा भरा रहता है। बुढ़िया तिलमिला गई। ये क्या जवाब हुआ? गुस्सा घड़े में जाता है। बीरबल बोले, माता जी, आपने पूछी भी वैसी ही पहेली थी। टूटा घड़ा पानी नहीं रोकता, पर आपका गुस्सा रोक लेता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर तक हंसते हंसते झुक गए, पर बुढ़िया ने दांत भींच कर कहा, ठीक है, पहला राउंड तुम जीत गए। अब दूसरा राउंड देखो। दूसरी चुनौती, घोड़े की दावत। बुढ़िया बोली, बीरबल, मैंने आज सुबह अपने घोड़े की दावत रखी थी। उसने दाल चावल, पूरी, हलवा और 2 लोटा दही खाया। अब तुम बताओ, घोड़ा इतना सब कैसे खा गया? दरबार में हड़कंप। घोड़ा दही खाता है? हलवा, पूरी,
अम्मा फिर पागलपन पर उतर आई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, माता जी, आपका घोड़ा इन सब चीजों को तभी खा सकता है जब उसे आपने कहानी में खिलाया हो, असल में नहीं। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बुढ़िया, यह भी तुम्हारी चाल बेकार गई। बुढ़िया बड़बड़ाते हुए बोली, चुप बादशाह, असली हमला अभी बाकी है। तीसरी चुनौती, सच और झूठ की डिब्बी। बुढ़िया ने अपनी झोली से एक लकड़ी की डिब्बी निकाली और बोली, बीरबल, इस डिब्बी के अंदर कुछ ऐसा है जो अगर तुम सच बोला तो गायब हो जाएगा और अगर झूठ बोला तो बाहर आ जाएगा। बताओ अंदर क्या है? अकबर बोले, यह तो खतरनाक पहेली है। बीरबल बोले, माता जी, डिब्बी मुझे दीजिए। बुढ़िया ने गुस्से में डिब्बी पकड़ा दी। बीरबल ने डिब्बी कान से लगाया, फिर कहा, माता जी, इसके अंदर आपका सच है। बुढ़िया चौंकी। क्या मतलब? मतलब अगर मैं कह दूं कि इसमें सच है तो सच गायब हो जाएगा, क्योंकि आपके सच का नाम ही अहंकार है। और अगर मैं कहूं कि इसमें झूठ है तो आपका झूठ बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप ही उसे साथ लिए घूम रही हैं। दरबार ने ऐसा ठहाका लगाया कि महल की दीवारें तक हिल गईं। अकबर बोले, बीरबल ने फिर जीत ली बाजी। बुढ़िया मुंह फुलाकर बैठ गई। आगे देख। चौथी चुनौती, बुढ़िया की गिनती की पहेली। बुढ़िया बोली, मेरे घर में 3 बिल्लियां हैं। हर बिल्ली के 3 बच्चे, हर बच्चे के 3 बच्चे। अब बताओ मेरे घर में कुल कितने जीव हैं? सारा दरबार उंगलियों पर गिनने लगा। गणित की समस्या देखकर आधे लोग चकरा गए। कुछ बोले 39, कुछ बोले 27, कुछ तो 81 तक पहुंच गए। बुढ़िया ने गर्व से कहा, देखा, दिमाग घुमा दिया न। बीरबल मुस्कुराए, माताजी, आपके घर में सिर्फ 3 बिल्लियां हैं। बुढ़िया चिल्लाई, और बच्चे? माताजी, वह तो आपकी कल्पना के बच्चे हैं, क्योंकि अगर उनके बच्चे होते तो आपने रास्ते में सबको उनका नाम जरूर बताया होता। और दूसरा, झोपड़ी के आकार से ही पता चलता है कि उसमें 3 बिल्लियां ही मुश्किल से रहती होंगी। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बुढ़िया, यह भी हार गई तुम। बुढ़िया के कान लाल हो गए। अरे चुप रह बादशाह, अभी आखिरी वार बाकी है। पांचवी और अंतिम चुनौती, बुढ़िया का महान जाल। बुढ़िया ने एक छोटा थैला निकाला और बोली, इस थैले में एक चीज है जो इंसान ने कभी नहीं देखी, कभी नहीं छुई, कभी नहीं खरीदी, कभी नहीं बेची, और फिर भी सबके पास है। अकबर ने कहा, बीरबल, सावधान रहना, यह चक्करदार पहेली है। बीरबल ने बोला, माता जी, इसमें कल है। बुढ़िया ठिठक गई। कल? हाँ माता जी, कल को किसी ने नहीं देखा, ना छुआ, ना खरीदा, ना बेचा, पर फिर भी हर इंसान के पास होता है, उम्मीद की तरह। दरबार स्तब्ध। अकबर उठकर खड़े हो गए। वाह बीरबल वाह, आज तुमने सच में बुद्धिमानी का प्रमाण दिया है। बुढ़िया धीरे से थैले को नीचे रखकर बोली, मान गई। बीरबल, तू सच में सबसे चालाक है। ये तेरा दिमाग नहीं, तेरी समझ मुझे हर बार हरा देती है। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं दावा नहीं करूंगी कि मैं बीरबल से ज्यादा चालाक हूं। अब मैं कहूंगी, जो बीरबल को हरा दे वह इंसान ही नहीं, आग का गोला होगा। दरबार हंसी से गूंज उठा।
बीरबल ने नम्रता से कहा, माता जी, जीत मुझे नहीं, आपके साहस को मिलनी चाहिए, जो बार बार आई, बार बार हारी, पर हिम्मत न छोड़ी। बुढ़िया मुस्कुराती हुई बाहर चली गई और दरबार में उस दिन भी वही लिखा गया, अहंकार मिट्टी है,